बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत कृषि यंत्र का यहाँ देखिए किसानों के लिए किस तरह से नए नए यंत्रों का यहाँ पर वो लाया गया है, मेला लगाया गया है। आप कि वो हमारे राज्य के किसान जो है इसको पूरी तरह से अपना चुके हैं और पहले के कृषि के जो यंत्र थे और आज के कृषि उन्नत जो यंत्र आए हुए हैं वो किस तरह से इसमें जुड़े हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में कन्या वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ मानव चालित और पशु चालित यंत्र को अधिक डेवलप करने का प्रयास किए हैं, जिसमें हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने इसको ध्यान में रखते हुए पशु चालित और मानव चालित यंत्रों का 11 यंत्रों का विकसित किया है और भी बहुत यंत्र हैं जिसको हम लोग विकास कर रहे हैं। जिसमें से आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी आप मशीन देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि शुरू से आपको है कि आपको बेल से चलने वाले हैं, जिसमें हमारे जो छोटे छोटे बेल हैं उसी बेल के क्षमता के अनुसार हम लोग छोटे छोटे हल का विकसित किए हैं और उसके बीज वाला भी यंत्र उपयोग किए गए हैं। और उसके बाद जैसे आलू को वहाँ जोतने वाला था, ये आलू कोड़ने वाला यंत्र है। इसी प्रकार से लाह जो छुड़ाते हैं तो लाह छुड़ाने वाले भी हमारे पास यंत्र हैं, जिसमें लाह के डंडी को डाल के हम लोग हाथ से भी घुमा के उसको छिड़ा सकते हैं। उसके बाद घास की निकोने वाले भी यंत्र हैं, जो हमारे पास जो ड्राईलैंड एरिया है जहाँ सूखा ज़मीन है वहाँ भी हम लोग घास की निकोनी कर सकते हैं। उसके बाद कुदाली टाइप का जो हमारा डच हुआ है ये भी हमारी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। और उसके बाद जो छोटे छोटे यंत्र हैं जैसे मोलबोल्ट का छोटा साइज है, आपको घास की निकोनी करना बहुत दिक्कत है तो उसके लिए कोनो वीडर ऐसा मेथड के लिए हम लोग उसको किए हुए हैं। और उसी बात और भी जो यंत्र हैं जो ऊपर वाला जो ज़मीन होता है उसमें टाल ज़मीन में लंबे लंबे घास होते हैं उसको उखाड़ने के लिए ग्रबर का हम उपयोग कर सकते हैं। और फिर से सब्जी में घास की निकोनी करना है तो उसके लिए व्हीलों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो महिलाओं के लिए ये सभी यंत्र अधिकतर देखिए आप महिलाओं से भी चलने वाले यंत्र हैं, जिसमें आपको घास निकोनी वाले हैं, मूंगफली फोड़ने वाला यंत्र है। उसके बाद आपको और भी यंत्र हैं जो कि महिला से चला सकते हैं। आपको बहुत पावर ऑपरेटेड मशीन दिखाएंगे जो कि महिलाएं भी उसके ऊपर चढ़ के आराम से कर सकती हैं। मूंगफली जैसे आप देखिए महिलाओं से चलने वाले बहुत और भी यंत्र हैं, जिसमें से आप देख रहे होंगे ये मेज सेलर है। मेज सेलर में मक्का का जो भुट्टा है, भुट्टा को यहाँ पकड़ेंगे और घुमाते जाएंगे तो इससे दाना से निकलते चल जाएगा। और उसी प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे यंत्र हैं, ग्रबर है, डचो है, हसुआ है, जैसे नवीन हसुआ है, ये नवीन हसुआ है जिससे कि आप आराम से पकड़ सकते हैं, आपको हाथ में कुछ नहीं होगा। और ये आपको दांती भी उतना बहुत ये है कि आपको बाहर घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ जो बहुत अच्छे छोटे छोटे यंत्र हैं जो हमारी महिलाएं हैं उसका उपयोग कर सकती हैं। उसके बाद पार्टिकुलर आप लोग इस बात देख रहे होंगे कि ये देश इस साल हम लोग मरुआ का वर्ष घोषित किए हुए हैं, तो हमारे पास मरुआ को लगाने वाले भी बीज वाले भी मशीन है और उसके दोने वाले भी यंत्र हैं। जैसे मरुआ को आप डाल देंगे तो ये पूरा साफ होके आपको निकलते चल जाएगा, जबकि मरुआ को देखते होंगे बहुत उसका अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थ्रेसर भी हमारे पास है जिससे आपको मरुआ को भी थ्रेसिंग कर सकते हैं। और कुछ जो बड़े मशीन है आप उसको आइए थोड़ा देखिए, हमारे यहाँ और भी कुछ नवीकरण ऊर्जा पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ चूल्हा है जो उन्नत चूल्हा है उसका उपयोग करके लकड़ी बायोमास का लकड़ी का उपयोग करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ये किसान भाई हो कुछ चीज़ें जो हम लोग आज की डेट में जरूरत है उस सब मशीनों को हम दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए आप लोग क्या है कि हमारे जो झारखंड में वर्षा की अनियमितता बराबर होती रहती है, तो धान रोपाई के लिए बहुत किसानों को परेशानी होती है। तो धान रोपने के लिए हमारे जो भिन्न भिन्न जगहों ने धान रोपने वाला मशीन यंत्र बनाया है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके लिए चटाई पे बीज बोने की जरूरत पड़ती है, जो कि चटाई तक बनता है, मेट सीडलिंग जिसको कहते हैं, उसको उगाना पड़ता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है कि मशीन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन क्या है कि वर्षा यदि नहीं आती है उसमें मिट्टी बहुत कम हम लोग देते हैं, तो उस परिस्थिति के लिए हमारा बीज जलने लग जाता है। तो उस परिस्थिति में हमारे जो स्वचालित रोपाई यंत्र हैं, जो आपको देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्वचालित धान रोपाई यंत्र है, ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके चलते थोड़ा कुछ दिक्कतें आती है।
और आप ये जो मंत्र आप यंत्र देख रहे हैं, इसमें आप क्या सबसे मेजर बात है कि ये धान रोपाई यंत्र से आप एक बार में 8 लाइन में धान रोप सकते हैं, 8 लाइन में एक साथ हम धान रोप सकते हैं। और आप कतार से कतार की दूरी और बीज से बीज की दूरी, वो पौधा से पौधा की दूरी भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, इसी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मेंटेन कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस मशीन के द्वारा आप 1 घंटे में आराम से 1 एकड़ खेत की रुपाई कर सकते हैं। 1 घंटे में 1 एक एकड़ एकड़ खेत की हम तो लोग आराम से कर सकते हैं। तो जबकि इससे देखिए कि इस मशीन में आपको 2-3 फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इस मशीन से आप धान रोपेंगे तो प्रति हेक्टेयर मात्र 1,000 रुपये लगेगा, जबकि देसी विधि से आप यदि धान रोपते हैं तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया कम से कम लगता है। तो इस बात से आप बचत कर सकते हैं, समय आपको बच गया, और जो इसको मशीन में चढ़ के आदमी चलाता है तो वो थकावट भी कम हो गया। तो हमारे पास तीनों फायदे हो जाते हैं। तो ये मशीन बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके लिए हमारा एक प्रॉब्लम्स है कि हमको चटाई पे सीडलिंग उगाने की जरूरत पड़ती है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक नया मशीन डेवलप किया है, जो किसान अपना ही सीडलिंग को उगा के, अपना ही सीडलिंग मैंने जो खेत में लगाता है उसी पौधे को लगा सकते हैं। जबकि उस मशीन में हमारे साथ प्रॉब्लम्स था कि हम उस पौधे को नहीं लगा पा रहे थे। तो ये मशीन को हम लोग ने मोटराइज हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, और ये जो हमारा किसान का सीडलिंग है उसी को हम लोग उसके ऊपर डाल दे सकते हैं। और यहाँ देखिए मोटर एक लगा हुआ है, वो मोटर उसको एक घुमाते जाएगा और आप आदमी जस्ट खींचते चल जाएगा। और ये उसी प्रकार से और एक हमारे पास दो टाइप के मशीन बनाए हैं, दोनों वो सभी मोटर से बनाए हैं, और जो किसान इसको भी यूज कर सकता है। और श्री विधि के लिए हम लोग ने मार्किंग, जो श्री विधि के लिए मार्किंग है, तो उसके लिए ये हमारा जो श्री विधि का मार्कर है, इससे आप 25 बाई 25 में मार्किंग कर सकते हैं किसान। और एक आपको मशीन आप दिखाना चाहेंगे जो हम लोग ने अभी नया डेवलप किया है, ये बायोचार बनाने के लिए मशीन है। इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ से आप उठा सकते हैं इसको, और जो भी हमारा बायोचार है, बायोमास जो भी है, ये आपको लकड़ी हो या आपका क्या है धान का भूसा हो या पुआल हो या गेहूँ हो, जो भी है, जो भी आपका बायोमास है उसको इसके अंदर डाल दीजिए। और ये उसमें क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की को हम पूरा क्लोज कर देते हैं और उसको जलाते हैं, तो उससे बायोमास बन जाता है। और ये बायोचार के लिए जो कि हम खेत में जाके डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा बायोचार की मशीन है। कुछ हम लोग और भी मशीन हमारे पास है, ब्रिक्वेटिंग मशीन, जिससे हम लोग ने जो हमारे पास बायोमास है, पलाश का पत्ता है और भूसा है और सोडस्ट है, लकड़ी का बुरबुरा है, उसको मिक्स करके गोबर के साथ इसमें हम लोग ब्रिकेट के रूप में बना सकते हैं। और ये हम लोग उसको जलावन के रूप में यूज कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। और भी बहुत बड़े बड़े हमारे पास मशीन हैं। आप जो अच्छे यंत्र हैं, जिसमें आप देख सकते होंगे कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास खेत की जुताई से लेके खेत को बाजार तक पहुंचाने के लिए सभी अलग अलग टाइप की मशीन हैं। जिसमें खेत जुताई के लिए जो हमारे पास मशीन अच्छी मशीन है, जो ट्रैक्टर से चल हैं, हमने आपको आदमी से चलने, मानव से चलने वाले भी बताए, एनिमल से चलने वाले भी बताए, उसी बात ट्रैक्टर से वही सब मशीन चल सकते हैं। जिसमें मूलभूत प्लाव 2 बटन के अच्छे काम करते हैं हमारे झारखंड के क्षेत्र में। हेरो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आपको प्लवाइजिंग रोलर भी है, जो आप दोनों आपको खेत को भी जोतेगा, दूसरा उसको रोलिंग भी करेगा। रोटावेटर ये एक ही बार में खेत को बीज के बोने लायक तैयार कर देता है, जिसमें आप देखिए छोटे छोटे इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि उसको छोटे छोटे पीस में कटिंग करते चल जाएगा और मिट्टी को एक बार में ही बीज के बोने लायक बना देगा। खेत को कादो करने के लिए पडलर, जो कि ट्रैक्टर से चलने वाले भी हैं और पशु से भी चलने वाले हैं, हमारे पास दोनों टाइप के यंत्र हैं। मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हम लोग को रेज बेड की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बीज बोने के लिए अलग अलग टाइप के मशीन हैं। जैसे आपको ये देखिए इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है, इसमें अलग अलग प्लेट्स केवल चेंज करना है और प्लेट्स के साथ आपको अलग अलग जस्ट प्लेट चेंज कर दीजिएगा तो आपका बीज उस प्रकार से आप लगा सकते हैं, हो सकते हैं। गेहूँ, मूंगफली या जो भी आपको फसल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें खाली वो अलग अलग डालते जाएंगे तो वो होता है। हमारे पास ब्रॉड बेड फॉर्मर सीडर भी है, जिसमें आप गेहूँ की
एक कतार में बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद एक जस्ट किनारे किनारे एक बेड बनते आपका मेल टाइप का बनते चल जाएगा, जिससे आपको सॉइल मॉइस्चर के में आपको सपोर्ट होगा। मिलेट मल्टीक्रॉप प्लांटर जो आपको हम बता रहे थे कि हमारा ये मिलेट वर्ष है, जिसमें मिलेट और भी जो अलग अलग टाइप के बीज हैं, मूंगफली, मक्का और भी जो हैं, उसको केवल प्लेट को चेंज करने की जरूरत है और उसमें हम एक कतार से में आप बीज को बो सकते हैं। उसके साथ साथ खाद भी डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा मशीन है जिसको मैं बताना चाहूँगा कि जीरो टिल सब खाद ड्रिल। इसमें क्या है कि इसमें बीज और खाद दोनों को, जैसे गेहूं हम लोग लगाते हैं तो उसमें खेत को तैयार करने की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें हमको बहुत समय लग जाता है। और आप भी जानते हैं कि जब खेत हम जितना डिले करेंगे तो उतना हमको बीज उपज कम होगी। उस परिस्थिति के लिए हमको यदि बिना खेत को जोते इस मशीन के द्वारा हम बीज की गेहूं की बुआई कर सकते हैं। जैसे धान काटे हैं उसके बाद खेत में जो खरी उसका रहेगी जो डंठल, कोई बात नहीं है, आप इसमें खेत में मॉइस्चर रहेगा उस समय इसको चला दीजिए और खाद और बीज सीधे आप देखेंगे हल है, हल में एक चीरा लगाता है, उसी में खाद और बीज एक लाइन में गिरते चल जाएगा और आपको वो अपने आप जर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद ये बिना खेत जोते इस मशीन से आप बीज की बुआई कर सकते हैं। ये इसको कर जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। और आप देख सकते हो कि इससे कितना आपको बचत होगा। ये आपको खेत तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी, समय बच गया और एक बार में ये एक दिन में कम से कम 7 से 8 एकड़ खेत की बीज की बुआई कर सकता है। तो पैसा भी बच गया, समय भी बच गया और थकावट भी मेरा कम हो गया। ये कुछ हमारा नया मशीन है, न्यूमेटिक प्लांटर। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ब्लोअर है जो कि एयर का सक करता है और इसमें बीज को सक करके लेता है और वो बीज को एक लाइन में गिराते चल जाता है। बीज से बीज की पौधे की दूरी की भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं ये वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर है। इस मशीन के द्वारा आपको जो भी बैगन, टमाटर या जो भी पौधे हैं उसको लगाने का व्यवस्था है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो भी किसान है वो बैठ जाएगा और ये ट्रैक्टर से आगे चलते जाएगा और यहाँ पौधे के बीज रखे रहेंगे और वो एक जैसे ट्रैक्टर आगे खींचेगा तो ये घूमते जाएगा, तो यहाँ पौधा डालते चल जाएगा और ये घूमते जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि एक हल है, हल मिट्टी ओपन करेगा और वहाँ पौधा गिरेगा तो ये खुल जाएगा। उससे जहाँ गिरेगा तो यहाँ क्लोज होता है, उसके बाद खुल जाता है और वो पौधा को नीचे गाड़ते चल जाएगा और दोनों साइड में मिट्टी को दबाते चल जाएगा। और ये पानी यहाँ देखा टंकी भी दिया हुआ है, ये पौधा लगने के बाद वहाँ से पानी पौधा के जस्ट सामने डालना, तो इस बात से पौधे जो भी आपका सब्जी है उसको लगा सकते। और कुछ आपके पास यूनिक? हमने आग्रह किया और इन्होंने और पूरे झारखंड में सबसे पहले काके ही विधानसभा काके में हमने इसका क्या काम है? ये किसान भाइयों, ये जो हम लोग कोई भी धान गेहूँ जो भी खरीफ फसल है उसको काटने के लिए ये बहुत अच्छा मशीन है। इसमें मशीन के द्वारा आप कटाई करते जाएंगे और कटाई के ये देख रहे हैं ब्लेड जो देख रहे हैं ये कटिंग करते चल जाएगा और कटिंग के बाद ये जो देख रहे हैं ये उसको धान को अंदर ले जाएगा और ये आप देखिए रस्सी में आके वो पूरा धान बंडल बन जाएगा और बंडल बनने के बाद यहाँ एक नोटिंग मैकेनिज्म है, ये इसको एक काट देगा, उसके बाद बंडल बांध के काट देगा। तो इस बात से बंडल आपका बोझा एक अलग होता जाएगा और आप खेत को एक साथ कटाई और बोझा बंडल बनाने का दोनों का काम कर सकते हैं, दोनों बहुत। और ये मशीन बहुत अच्छा है और आप देख रहे होंगे कि इस मशीन के द्वारा आप देख रहे हो कि कोई भी हम लोग काटते हैं तो काट के बोझा बांध के फिर से पहुँचाना बहुत टफ हो जाता है और इसमें आपका एक साथ में दोनों काम हो जा रहा है। तो कटाई भी और बंधाई भी हो जा रही है और उसको आप ये एक बंडल में लगभग 8 से 10 किलो का बोझा आता है और पास आप अपने आराम से ले सकते हैं। और खर्चा की जहाँ तक बात है, ये शौचालय यंत्र है, इसमें आपको मशीन इंजन के साथ अटैच्ड है और ये आपको कटिंग करते हुए चल जाएगा और देखिए उसमें आदमी जो ड्राइवर है उसके ऊपर बैठ कर उसको चलाते जाएगा। तो ये मशीन के द्वारा आप 1 घंटा में
आराम से आप 4.5 से 5 एकड़ खेत की या एक घंटा में एक दिन में कम से 4 से 5 एकड़ खेत की कटाई कर सकते हैं। और इस मशीन के द्वारा प्रति घंटा लगभग प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर लगभग 700 के आसपास खर्च होता है मात्र। जबकि आप यदि प्रति हेक्टेयर की बात करें तो किसान के द्वारा यदि अपने से काटा जाए तो कम से 5,000 से ऊपर खर्च होगा। इस प्रकार से जो कि 700 रुपये होता है, तो इस प्रकार से आप 4 से 5,000 रुपये बचत कर सकते हैं और समय भी बचाव हो जाएगा, जिससे दूसरे फसल के लिए बीज बुआई या जो भी गेहूँ लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको समय मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास किसान भाई उसके बाद दोनों भी यंत्र हैं, धान हो या गेहूँ हो या मल्टी क्रॉप प्लांटर्स है, उसके लिए भी आप दोनों कर सकते हैं। और इसके द्वारा जैसे आप देख रहे हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, इस मशीन के द्वारा आप धान, गेहूँ, सरसों, सरगुजा ये सभी क्रॉप को आप थ्रेसिंग कर सकते हैं। इसमें एक अंदर में थ्रेशर में एक कनकेव होता है, उस जाली को केवल चेंज करने की जरूरत है और उसको सेटिंग कर दे देंगे तो आपको जो भी क्रॉप है उसको आप थ्रेसिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक होता है। और ये क्रॉप के बेस पे 1 घंटा में, जैसे गेहूं की बात हम करें तो गेहूं में कम से 1 घंटा में 800 केजी मतलब 8 क्विंटल तक 1 घंटा में 8 से 15 क्विंटल जितना कैपेसिटी जितना आप डालने का है उस पास आप क्या कहते हैं ये कैपेसिटी देते हैं। तो इस पास देख सकते हैं आपको कितना बचत हो जाएगा। उसी बात से ये धान के लिए है, धान की भी थ्रेसिंग कर सकते हैं। ये किसान भाई और कुछ और एक आपको स्प्रेयर दिखाना चाहेंगे। इस स्प्रे के द्वारा जैसे आप पौधे कहीं आम का पेड़ है या कोई भी जहाँ कीड़े लगे हैं तो वहाँ दवा छिड़कने बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस परिस्थिति में ये आप जो मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में आप पानी के साथ दवा डाल दीजिए घोल, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नोजल है, ये नोजल से आप हैंडल से आप ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप से आप जहाँ तक जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। आप छिड़काव जैसे इस कोरोना पीरियड में आप देखे होंगे कि दवा छिड़कना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इस मशीन के द्वारा भी हम लोग अपने हॉस्टल्स में और बाकी जगह में भी अंदर रूम में भी जाके स्प्रे कर सकते हैं। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।